इस ढलते सूरज को देखकर बस एक ही बात दिमाग में आ रही है कि वक्त कितना जल्दी हाथ से फिसलता जाता है ना। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि हम सच में इतने बड़े हो गए हैं कि जिसके साथ बचपन से साथ थे आज उसी की शादी में जा रहे हैं। ये पैकिंग थोड़ी खास है। इस बार बैग में सिर्फ घूमने की आज़ादी नहीं बल्कि एक दोस्त के नए सफ़र की खुशियाँ भी साथ जा रही है। एक तरफ झीलों के किनारे की वो ठंडी हवाएं होंगी तो दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों का वो शोर। जब हम सब मिले तो मकसद साफ था, उदयपुर जा रहे हैं तो रॉयल दिखना तो बनता था। ग्रुप की पहली शादी है तो कपड़ों से लेकर जज्बातों तक सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उदयपुर को फिल्मों में देखना और अपने सबसे अजीज दोस्तों के साथ वहाँ की हवाओं को महसूस करना, ये एहसास कुछ और है। तो चलो यादों का एक और संदूक भरने हम निकलते हैं उदयपुर के लिए। So we are going to go. सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। हम 4 बजे ही उठ गए थे। बाहर निकले तो ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थी, लेकिन जैसे ही स्टेशन पर एक एक करके सब मिले, पता नहीं कहां से एक अजीब सी गर्माहट आ गई। शायद वो दोस्ती की गर्माहट थी। ठंड अब महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि अब एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफ़र जहां मंजिलों से ज़्यादा रास्ते हसीन होने वाले थे। इस ठिठुरती हुई सुबह में सुकून की एक बात हो गई। जैसे ही यार मिले स्टेशन पर यादों की बरसात हो गई। मंजिल तो उदयपुर है पर ये रास्ते भी कमाल होंगे क्योंकि दिसंबर की इस सर्दी में यारी की धूप साथ होगी। हंसी मजाक, पुराने किस्से और वो बेफिक्र शूर। हमारे ये सफ़र 5 घंटों का था, पर कहते हैं ना जब साथ देने वाले अपने हो तो टाइम भी अपनी रफ्तार भूल जाता है। वो 5 घंटे कब और कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। जैसे ही उदयपुर की ज़मीन पर कदम रखा, यहाँ की हवाओं में एक अलग ही शाही एहसास दिखा। स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहला काम किया अपनी सवारी का इंतज़ाम। हमने गाड़ियाँ रेंट पर ली ताकि इस शहर के हर कोने में अपनी मर्जी से घूम सकें। उदयपुर के उन घुमावदार रास्तों पर घूमते हुए हम पहुँच गए अपने विला पर। पर असली जादू तो अभी बाकी था। सूरज ढल रहा था और हमने तुरंत उदयपुर घूमने का फैसला किया। और फिर जो नज़ारे हमारी आंखों के सामने थे उन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सूरज की ढलती हुई लाली में एक नया पैगाम था। उदयपुर की उन गलियों में आज हमारा ही नाम था। जो नज़ारे देखे हमने वो अब रूह का हिस्सा बन गए, जैसे मुद्दतों बाद मुकम्मल हुआ हमारा कोई ख्वाब था। आज है हमारी उदयपुर ट्रिप का डे 2 और अभी हम निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। उदयपुर यहाँ से थोड़ा दूर है, 5-10-15 किलोमीटर दूर है। तो जाएंगे उदयपुर, घूमेंगे और शाम को जाने वाले हैं हम ईश्वर के घर जिसकी शादी है। सो यप, इट्स गोना बी एक्साइटिंग। सो देखते हैं कैसे जाता है। अगला दिन शुरू हुआ एक मुश्किल फैसले के साथ। इस खूबसूरत विला को अलविदा कहना है। सच कहूँ तो जाने का मन बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था बस यहीं रह जाए, लेकिन सफ़र को आगे बढ़ाना ही था।
भारी मन से बैग उठाए और निकल पड़े इस शाही शहर के साथ अपना आखिरी दिन बिताने। उदयपुर जितना रॉयल है उतना ही सुंदर भी। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत में अपने हाथों से तराशा हो। हम जा रहे थे सज्जनगढ़ फोर्ट, जो बादलों को छूता है। वहां जाने का रास्ता इतना सुकून भरा था कि शहर का शोर कहीं पीछे ही छूट गया। सज्जनगढ़ की ऊंचाई पर खड़े होकर जब नीचे देखा तो लगा हम बादलों की गोद में हैं। शहर का शोर कहीं नीचे ही रह गया था और ऊपर थी तो बस ठंडी हवा और एक रूहानी खामोशी। वो नज़ारा सिर्फ आंखों को नहीं, सीधा दिल को सुकून दे रहा था। पहाड़ों की ऊंचाई को अलविदा कहकर हम सीधा झील की गहराइयों में उतर आए। हमारी नाव भी तैयार थी और किस्मत देखिए, टाइमिंग इतनी सटीक थी कि मानो कुदरत ने हमारे लिए ही इंतजार किया हो। जैसे ही हम मझधार में पहुंचे, सूरज ने भी ढलने की इजाजत ले ली। वो नजारा, उसे शब्दों में बांधना नामुमकिन था। डूबते सूरज ने पानी को सोना बना दिया। उदयपुर की इन हवाओं ने हमें दीवाना बना दिया। ये पल सच था या कोई फिल्म की कहानी? इस शाम ने हमारी यारी को एक खूबसूरत अफसाना बना दिया। कहते हैं कि हर सफर का एक अंत होता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते, बस याद बनकर हमारे साथ चलते हैं। उदयपुर को अलविदा कहना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे झीलों के इस शहर में हम अपनी हंसी का एक हिस्सा छोड़ आए हैं, पीछे छुटती इन लहरों में दिल का एक टुकड़ा छोड़ आए हैं, उदयपुर की उन यादों से अपना एक नाता जोड़ाए हैं। अलविदा कहना तो बस एक बहाना है इस शहर को। सच तो ये है कि हम तो फिर लौट आने का एक अधूरा सा वादा छोड़ाए हैं। अब वक्त था उस मुकाम की तरफ कदम बढ़ाने का जो इस पूरे सफर की असली वजह थी, जिसके लिए हम सब यहाँ आए थे, अपने दोस्त के जीवन के सबसे बड़े दिन यानी उसकी शादी का हिस्सा बनने के लिए। तो फिर क्या था, हम फटाफट निकल पड़े उसके गांव की ओर। वो गांव जो नाथद्वारा के पास तो था, पर पहाड़ों के बीच कई गहराइयों में छुपा हुआ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, शहर की सुविधाएं पीछे छूट रही थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारा स्वागत बिल्कुल किसी राजकुमारों की तरह तिलक लगाकर किया गया और मिठाइयों के साथ जो अपनापन मिला, उसने रास्ते की सारी थकान मिटा दी। वो लोग, वो मिठास और वो शाही स्वागत, हमें पहले ही पल महसूस हो गया कि ये शादी हमारे जिंदगी की सबसे यादगार शादी होने वाली है। और हो भी क्यों ना, आखिर हमारे ग्रुप की पहली शादी थी। इसकी रौनक और यादें तो सबसे अलग होनी ही थी। उस रात बहुत समय बाद हम सब एक साथ एक सुकून की तलाश में बैठे थे। हंसी मजाक का वो शोर थम चुका था और अब शुरू हुआ था बातों का वो सिलसिला जो अक्सर रोज बरोज की भाग दौड़ में कहीं दब जाता है। एक एक करके सब अपनी परेशानियां, अपने संघर्ष और अपनी जिंदगी की अनकही कहानी सुना रहे थे। कवि कहते हैं कि चेहरे से नकाब हटे तो दिल का हाल सामने आया। हर किसी के हिस्से का थोड़ा मलाल सामने आया। उस रात समझ आया कि ये यारी क्यों जरूरी है, कि इस मतलबी दुनिया में बस एक यार का प्यार ही सहारा नजर आया। रात के वो भारी दिल और वो गहरी बातें जैसे सुबह की पहली किरण के साथ एक सुकून में बदल गई। जब आँख खुली तो हम शहर की उस बनावटी दुनिया से कोसों दूर प्रकृति के एक पवित्र आगोश में थे। गांव की वो कच्ची पगडंडियां हमें कहीं ले नहीं जा रही थी, बल्कि हमें खुद के करीब ला रही थी। वहां की हवा में एक नशा था,
शुद्धता का। हर सांस ऐसी थी जैसे बरसों की जमीन धूल रूह से साफ हो रही हो। और वो पानी, वो कोई साधारण जल नहीं था। इतना पारदर्शी पानी और इतनी शांति, लगा जैसे इस सादगी ने हमारे अंदर के शोर को थाम लिया हो। सो ये है, ये घर पूरा ऑलमोस्ट पहाड़ों के बीच में। आप अभी तो नज़दीक में कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको दूर जाना पड़ेगा यहाँ से उदयपुर 50-60 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है ऐसा है। सो आज हल्दी और वो सब है, और कल शादी है, और कल रात को ही हमारी ट्रेन है। सो देखते हैं, बहुत मतलब सारे लोग साथ हैं, मज़ा आएगा, शादी एंजॉय करेंगे। और हमारे ग्रुप की ये सबसे पहली शादी है, सो इट हैज़ टू बी अ गुड वन। सो यप, तो अभी हम चलते हैं नीचे, सबके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, मोमेंट एंजॉय करते हैं। गाँव की शांति अब ढोल के थाप में बदल चुकी थी, क्योंकि शुरू हो रही थी शादी की सबसे रंगीन रस्म, हल्दी। करारे करमना लाल बड़े करारे, चढ़ चढ़ पे लेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी। यार गया ये तो साफ लो प्यार से भाई स्पेस आ स्पेस कर नाना वटी साजन तैयार था। दोपहर ढलते ही शुरू हुई वर घोड़े की रस्म। जब हमारा यार उस सजी धजी घोड़ी पर सवार हुआ तो कसम से वो किसी महाराजा से कम नहीं लग रहा था। साफे की वो आन और हाथ में वो तलवार, उसकी आंखों में एक अलग ही रौब था। शादी का बड़ा दिन आ चुका था। हम सब सुबह जल्दी उठे, एकदम सज धज कर तैयार हुए कि आज तो यार के फेरे देखेंगे। पर जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें एक ऐसे रजवाड़ी रिवाज के बारे में पता चला जिसने हमें हैरान कर दिया। पता चला कि यहाँ की परंपरा के अनुसार लड़के वाले की तरफ से कोई भी शादी की रस्में या फेरे नहीं देख सकता। सिर्फ दूल्हा और लड़की वाले ही वहाँ मौजूद रहते हैं। अब वहाँ मंडप के बाहर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं था, तो हम वापस आ गए, थोड़ा फ्रेश हुए, थकान उतारी और फिर प्लान बनाया नाथद्वारा जाने का, श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वो मंदिर जिसकी भव्यता के किस्से हमने बचपन से सुने हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद जब घर से अपना सामान उठाया तो बैग तो हल्का था, पर दिल बहुत भारी हो गया। अब समय था इस गांव को, इन गलियों को और इन अपनों को अलविदा कहने का। हम आए तो थे मेहमान बनकर, पर जा रहे थे एक परिवार का हिस्सा बनकर। मैं इस वीडियो के जरिए ईश्वर और उसके पूरे परिवार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि गाँव में सुविधाएं कम होती हैं, पर इन्होंने हमें जो प्यार और सम्मान दिया वो किसी 5 स्टार होटल से कहीं बढ़कर था। खास करके ईश्वर के पापा के साथ जो रिश्ता बना वो हमें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने हमें मेहमान नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह समझा। सबको नम आंखों से अलविदा कहकर हम रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। पीछे हमारा वो यार, उसका घर और वो यादें छूट रही थी, पर साथ चल रहा था उनका दिया हुआ वो बेशुमार आशीर्वाद। शहर की इस भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम भूल जाते हैं कि हमारी असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो कंधे हैं जिन पर सर रखकर हम जी भर के रो सके या बिना बात के खिलखिला सके। ये ट्रिप सिर्फ घूमने के बारे में नहीं थी,
ये ट्रिप थी उन रिश्तों को फिर से जीने की, जिन्हें हम रोज़-मरोज़ की मसरूफियत में पीछे छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, एक वक्त आएगा जब हमारे पास पैसा होगा, रुतबा होगा, पर ये वक्त नहीं होगा। हमारे पास आलीशान घर तो होगा, पर उनमें वो शोर नहीं होगा जो आज इन पगडंडियों पर था। इसीलिए अपने दोस्तों का हाथ थामे रखिए, निकल पड़िए किसी अनजान सफर पर, क्योंकि अंत में ये जगह याद नहीं रहती। याद रहता है तो बस वो साथ, वो बातें और वो एहसास। Ôi, 아유. Bilay मार दी। बोला काय बोला आज उभं काय काय आज तू ठीक है। वही पिलन पकड़ता है। पिलन पकड़। दत्त हसी केलं पती हो ना मार दत्त ना मार वाह खुला सांड चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाच तो चमक चमक डीजे पे ना गोरी नाच Stop!